ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर, ये वीडियो में दिख रहे शख्स कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये हैं अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर साहब, और जिनका नाम है प्रशांत कुमार सिंह। यह कहकर इस्तीफा दिया था इन्होंने कि शंकराचार्य जी की बातों से आहत हो गए हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। जी हां, इस मामले में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि इन्होंने यह कहकर इस्तीफा दिया कि मैं आहत हो गया हूं, शंकराचार्य जी ने योगी जी का अपमान किया, इसलिए मैं 2 रात से सोया नहीं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जबकि डिप्टी कमिश्नर जो प्रशांत कुमार सिंह हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, इनके बड़े भाई ने एक बड़ा खुलासा किया है। इनके बड़े भाई नहीं, इनके पूरे खुलासे करके रख दिए हैं, पोल पट्टी खोल कर रख दिया गया है, और साफ तौर पर जो बात किए गए हैं, जो बात वो कह रहे हैं, वो बात सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि किसी निजी चैनल पर बैठ करके वो लाइव इंटरव्यू दे रहे थे, मैं उस वीडियो को फिलहाल नहीं लगा सकता, कुछ कॉपीराइट इश्यूज होते हैं इसकी वजह से, लेकिन जो वाक्य उन्होंने कही है, मैं वाक्य आपको डिट्टो वही पढ़ करके सुना दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने वीडियो के अंदर यह दावा किया है। जो बड़े भाई हैं उनका नाम है विश्वजीत सिंह। विश्वजीत सिंह जो है वो बड़े भाई हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई मान सम्मान के लिए इस्तीफा नहीं दिया है, ये स्वांग रचा रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो नौकरी पाई है वो किसी का हक छीन कर नौकरी पाई है, क्योंकि ये विकलांग कोटे से ली गई नौकरी थी, जबकि ये विकलांग है ही नहीं। ये इनके बड़े भाई का खुलासा है, बड़े भाई ने दावा किया है। सोचिए कि जीएसटी डिप्टी कमिश्नर बन जा रहे हैं, और जांच के ठीक कुछ दिन के भीतर ही, जबकि जांच होने वाली थी, फाइनल जो है इन पर जांच बैठने जा रही थी, कई बार नोटिस भेजा गया था, उस जांच में इन्होंने सहयोग नहीं किया, इनके बड़े भाई दावा कर रहे हैं। और जब फाइनल इनके ऊपर जांच बैठने जा रही थी, खुलासा होने जा रहा था, मौका देख करके उससे पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहकर कि शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर अपमान किया है, जिससे वो आहत हैं और 2 दिनों तक सोए नहीं हैं। जरा इस वीडियो को देखिए एक बार, फिर मैं आगे आता हूं, कहानी में नया ट्विस्ट क्या है। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखा आपने, दरअसल इस वीडियो में ये अपनी वाइफ को फोन कर रहे हैं और फपक फपक कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिसका नमक खाया जाता है उसका फर्ज अदा किया जाता है, मुझसे देखा नहीं गया, 2 रातों से मैं सोया नहीं हूं, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया। और आज उन्हीं के भाई विश्वजीत सिंह बड़ा खुलासा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वांग रचा रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कुर्सी तो वैसे ही जानी थी। न सिर्फ कुर्सी जानी थी, बल्कि जितना भी इन्होंने धन इकट्ठा किया है, जो भी कुछ कलेक्ट किया, वो सब कुछ सरकार के हत्थे चला जाएगा। यह देखते हुए ढोंग रचा करके, स्वांग रचा करके इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, मौके की तलाश में थे। अब जरा देखिए कि किस तरीके से कन्वर्सेशन है, इसमें लिखा गया है। अभिषेक उपाध्याय जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव, योगी के लिए इस्तीफा देने वाले फर्जी सर्टिफिकेट से कर रहा नौकरी, सगे भाई ने टॉप सीक्रेट पर किया महाविस्फोटक खुलासा, प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से मिली है नौकरी, आखिरी स्टेज पर है जांच, वे इस्तीफे का नाटक करके जांच और रिकवरी से भाग रहे हैं। उन्होंने आंखों की ऐसी बीमारी दिखाई है जो 50 साल से कम की उम्र में पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं होती है। महाराज जी पहले इनकी जांच कराएं। टॉप सीक्रेट पर योगी आदित्यनाथ की खातिर रोककर इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह लाइव इस बात को कहते हुए नजर आए कि फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाई है, और इसकी शिकायत लगातार वो कर रहे थे। इस शिकायत के बाद जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह को कई बार मेडिकल बोर्ड के आगे जांच के लिए बुलाया गया, मगर वो पेश नहीं हुए। मऊ के सीएमओ ने इस बात की महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश को 19 दिसंबर, जी हाँ यही पिछला महीना 19 दिसंबर तो सन 2025 को पत्र लिखकर जानकारी दी है, और ये खुलासा होने से पहले ही डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ देखिए, जो अलंकार अग्निहोत्री साहब हैं, जो सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो किस तरीके से उनको बदनामी झेलनी पड़ी। और यही खबर नहीं आई है, उनसे जुड़ी हुई एक और खबर निकल कर आई है कि
एडीएम दफ्तर में वो गए हुए थे, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये देख रहे हैं वीडियो, ये वीडियो एडीएम के दफ्तर की है। लिखा है, वो कह रहे हैं कि अभी मैं एडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट पर हूं, जिसे मिनी जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी बाहर नहीं निकल सकता। बरेली वाले अलंकारी अग्निहोत्री लोकतंत्र के बारे में मीडिया से चर्चा करते हुए कल तक ये इसी शहर के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। जिस शहर में वो सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर विराजमान थे, सोचिए रात दिन बदलते ही उनको उसी जिले के अंदर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और सिर्फ हाउस अरेस्ट ही नहीं किया गया, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। लखनऊ से फोन करने वाला व्यक्ति, फोन पर बैठने वाला वो व्यक्ति जो गाली दे रहा था वो कौन था? कल बकायदा ये जो वीडियो देख रहे हैं, डीएम ऑफिस के बाहर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, डीएम आवास के बाहर, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने शंकराचार्य जी के सम्मान में इन्होंने इस्तीफा दिया, और दूसरे तरफ जो योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, खुद उनके भाई ने ही पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दोस्तों, ये दो खबरें हैं और ये दोनों खबरें शंकराचार्य जी से जुड़ी हुई खबर है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के दिन शंकराचार्य जी को वापस धरने से उठना पड़ा है, और न सिर्फ धरने से उठे हैं बल्कि वो बड़ा भावुक होकर के, बड़ा उदासी मन से उनको उठ करके काशी जाना पड़ा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आज की है कि किस तरीके से उन्होंने वहां से धरना खत्म करके और उनको काशी जाना पड़ा है। और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बड़ा उम्मीद था कि प्रशासन माफी मांगेगा, उनको उम्मीदें थी कि सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति आएगा और बोलेगा, माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सोचिए ये हाल हो गया है। तो दोस्तों, ये खबरें रही कि इस तरीके से शंकराचार्य जी लगातार 10-11 दिन तक धरने पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं की गई। आप देखिए, नींद से जरा उठिए और देखिए, समझने की कोशिश करिए कि देश के अंदर एक शंकराचार्य जी जो सड़क पर बैठ जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, अन्न जल पानी सब छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जाता है, नहीं कोई माफी मांगी जाती है, न कुछ कहा जाता है। बिना स्नान किए हुए ही, जी हाँ, बिना स्नान किए हुए ही उनको वापस बनारस लौटना पड़ता है। जरा इस खबर को देखिए, खबर में क्या लिखा हुआ है। खबर में लिखा गया है, खुद उनके ही ट्विटर हैंडल से आया, लिखा है, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश में हिंदूवादी सरकार होते हुए भी शंकराचार्य जी महाराज को मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करने दिया, और महाराज श्री बिना स्नान किए ही आज प्रातः 10 बजे पत्रकारों को संबोधित कर प्रयागराज प्रस्थान करेंगे। यानी कि यहाँ पर प्रयागराज लिखा हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी दुखी मन से काशी की तरफ रवाना हो गए हैं। जरा सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। क्या करेंगे, क्या रणनीति? इसकी तो आपको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है। जरूर इस पर विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके, आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके
उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। देखा आपने, एक तरफ इस्तीफा दिया जा रहा है शंकराचार्य जी के समर्थन में, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में इस्तीफा दिया जा रहा है तो लोग सराहना कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के बड़े भाई ने पुल पट्टी खोल कर रख दी, तो जो सराहना करने वाले लोग थे उनके मुंह पर टेप चिपक गया है, एक शब्द नहीं बोलने दिखाई दे रहा है। कल तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि इसी बयान के चलते, जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दिया, मुझे तो लगा कि कई सारे मीडिया चैनल वाले जो पत्रकार हैं वो भी बाहर निकल कर आएंगे और कहेंगे कि हमारी भावनाएं भी आहत हो गई हैं, हम भी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, हम पत्रकारिता छोड़ रहे हैं। लेकिन गनीमत रहा ऐसी कुछ खबरें आई नहीं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, भी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।